है पहाड़ों में बर्फ की। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में बर्फबारी हुई तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में रिमझिम बरसात से मौसम में ठंडक काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ, मसूरी, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी की, जहां पर बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरह से बदल गया। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से मौसम काफी ज्यादा सर्द होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, ये हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। चार तस्वीरों के माध्यम से उत्तराखंड के मौसम का मिजाज किस तरह से बदला है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बर्फबारी और बारिश के साथ ही उत्तराखंड की ठंड भी बढ़ती हुई और उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रिमझिम बरसात हुई और रिमझिम बरसात के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दिसंबर में जिस ठंड की उम्मीद जताई जा रही थी, उस ठंड ने आखिरकार दस्तक दे दी है। और इस ठंड का इसलिए भी इंतजार था क्योंकि देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पर्यावरण पर जो ठंड नहीं पड़ रही थी उसका काफी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल दिसंबर में जिस तरह की ठंड पड़नी चाहिए, आखिरकार उस ठंड ने दस्तक दे दी है। और जहां एक तरफ बर्फबारी हुई है तो वहीं उत्तर भारत में रिमझिम बरसात के बाद मौसम बदला है। और ये देखिए, दो तस्वीरें और आ गई हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। कुपवाड़ा में भी तेज बर्फबारी होती हुई, चंबा में भी बर्फ की चादर से ढकी हुई घाटी नजर आ रही है। बर्फबारी और बारिश से ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई, वहीं पर्यटकों के लिए ये मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, उन्हें आकर्षित कर रहा है। और बड़ी संख्या में पर्यटक इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए पहुंचने लगे हैं, क्योंकि देखिए, जब भी स्नोफॉल होता है ऐसे में जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये नज़ारा बेहद आकर्षक और लुभावना लगता है। और उसी नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए, इसका दीदार करने के लिए लोग लगातार पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, इन दिनों घाटी में लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ऊखीमठ से हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, साथ ही मसूरी से सुनील सोनकर। सबसे पहले प्रदीप, आपके पास आते हुए, प्रदीप देखिए, लगातार जिस तरह से बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही थी, दिसंबर में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ रही थी, आखिरकार उस सर्द मौसम ने दस्तक दे दी है। नज़ारा क्या कुछ दिखाना चाहेंगे मौसम को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ है वो बर्फ विहीन पड़े हुए थे, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पर सुबह शाम जो ठंड थी वो काफी बढ़ चुकी थी। अब जब पहाड़ी में जो बर्फबारी हुई है उसके चलते एक बार फिर से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए। अगर बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली और ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो रही है। कल देर रात से ये बर्फबारी शुरू हो गई है और इसके चलते अब ठंड भी यहाँ पर बढ़ गई है। औली की अगर हम बात करें तो औली में इस बार नेशनल विंटर गेम्स का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। बिल्कुल, प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया है और इधर बीच सुनील सोनकर से रुक करना चाहेंगे। सुनील, तो देखिए, लगातार ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही बर्फबारी होगी और बारिश से मौसम का जो सुहावना नज़ारा है वो और भी ज़्यादा सुहाना होता हुआ नजर आएगा, खूबसूरत होता हुआ नजर आएगा। आप किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मौसम को लेकर? आपके पास क्या कुछ अपडेट, और जो मौसम में बदलाव अब देखने को मिला है उसके बाद चुनौतियां किस तरह से बढ़ती हुई पहाड़ों की? देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में कल देर रात को यहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है और जब सुबह लोग उठे तो यहाँ पर मसूरी सफ़ेद चादर में थी और ये जो पूरा नज़ारा था काफ़ी सुहावना था। लोग इसको कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद कर रहे थे क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एक यहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी। और जिस तरीके से सीजन की ये पहला बर्फबारी है तो उससे साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि
मसूरी में इस बार अच्छी बर्फबारी होगी और मसूरी में बर्फबारी का मतलब है कि पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, जिससे रोजगार के साथ साथ यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि मसूरी अपने जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जाना जाता है, वहीं अगर बर्फबारी हो जाए तो ये मजा दो गुना हो जाता है। और मसूरी शहर के साथ साथ अगर साथ में धरौल्टी की बात करी जाए, लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, परी टिब्बा, ये सब बर्फ से लदालद हो जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा होगा। और जैसे आपने कहा कि चुनौतियां भी यहाँ पर साफ तौर पर होगी, क्योंकि प्रशासन के लिए एक चुनौती जरूर होती है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो उससे मुश्किलें होती है, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में प्रशासन अब किस तरीके से काम करेगा, ये भी देखना है। वहीं नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो मजदूर और गरीब तबका है उनको राहत मिल सके। तो इस ओर अब प्रशासन काम करने लगा है। जिस तरीके से एकाएक यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो नजारा बहुत बढ़िया हो गया है और लोग इस मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और अलग अलग जिलों से जो खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद नज़ारा बेहद आकर्षक होता हुआ नजर आया है। देखिए, अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हुए महावीर सिंह के पास आना चाहेंगे, जो कि उत्तरकाशी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, उत्तरकाशी में किस तरह का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट, और अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पर चुनौतियां किस प्रकार की, उनसे निपटने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे मनीषा, मैं बता दूं, जिस तरह जो है दिसंबर का जो है दूसरा सप्ताह चालू हो गया है और बर्फबारी में काफी लेट हुई है। इस समय जो मैं बता दूं, जब तक पहाड़ों में बर्फबारी नवंबर में ही पड़ जाती थी, मगर इस बार जो है बहुत लेट हो गई। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो पा रही, तो उससे यहाँ के लोग काफी नाखुश थे, जो किसान है वो काफी नाखुश थे। मगर कल रात से जो है थोड़ा सा गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबा, पुराली और दयार जैसे बुग्याल क्षेत्र में जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। तो यहाँ के लोग अब काफी खुश हैं और जो किसान है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, जो इंतजार था वो काफी लंबे समय से इंतजार था, अब काफी खत्म हो चुका है और लोगों के चेहरे पे काफी खुशी है कि आने वाले वक्त में जो है, अब जब बर्फबारी होगी तो जो यहाँ पे बागवानी से संबंधित के सेब के बागवानी से संबंधित लोग हैं, उनके चेहरे भी खुले हुए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर इसी तरह बर्फबारी होती तो निश्चित तौर पर हमारे सेबों को भी काफी फायदा होगा। उसके बाद मैं बता दूं, जिस तरह यहाँ पे जो है किसान लोग हैं, जिस तरह गेहूं की फसल इस समय जो है, गेहूं की फसल उगानी थी मगर बारिश नहीं हो पा रही थी, पूरा सूखा पड़ा और तो सूखी ठंड थी। सूखी ठंड के कारण जो है कई समस्याएं भी सामने आ रही थी। जैसे बता दूं, उत्तरकाशी में अभी 3 दिन में लगातार जो है 7 हार्ट अटैक के केस आए हैं, क्योंकि मौसम पूरा बेरुखा बना हुआ था। जो ठंड था वो काफी तेज चल रही थी, मगर अब हल्की बर्फबारी होने के कारण जो है काफी आसार मिला है, लोगों के चेहरे काफी खिले हुए हैं। मैं बता दूं, अगर इसी तरह बर्फबारी होती तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पर्यटन भी आएगा। पर्यटन आने के कारण जो है, जो यहाँ के जो होटल व्यवसाय है उनको भी काफी फायदा होगा और सभी को उसका फायदा होता है। अगर बर्फबारी होती है, अगर मैं बता दूं, जिस तरह पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो पानी भी रिसाइकल हो जाता है, जिस तरह से जो हरियाली भी बन जाती है पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है, तो सभी को फायदा होता है। तो सब इस समय खुश है। अब रही बात जो ठंड है, ठंड का प्रकोप तो जारी है, क्योंकि ठंड पहाड़ों में लगातार ठंड होती है। तो उसके लिए जो जिलाधिकारी यहाँ पे, उन्होंने पहले जो मुख्यमंत्री द्वारा बजट पारित किया गया था कि ठंड को देखते हुए जो जिलों में, प्रत्येक जिले में बजट पारित किया गया था, तो उसके तहत जो है उत्तरकाशी को भी बजट दिया गया था। उत्तरकाशी में भी जो है, जो अलाव की व्यवस्था, जो नगर पालिका वाला क्षेत्र है, उन जगहों जो अलाव की व्यवस्था की जाती है, जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं उनको कम्बलों की व्यवस्था की जा रही है। खुद जिलाधिकारी महोदय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद रात रात को जा रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं कि किसी को किसी तरह की समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से प्रदीप आपके पास लौटते हुए, और प्रदीप आपके पास लौटेंगे पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये पहाड़ों में बर्फबारी की बातचीत चल रही थी और ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप आपके पास आने वाले थे। एक बार फिर से आपके पास आते हुए प्रदीप, देखिए, अगर पर्यटक के लिहाज से देखा जाए, पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि तो इस बर्फबारी के चलते जरूर होती है, लेकिन जोशीमठ में रहने वाले लोगों की चुनौतियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब बर्फबारी और बारिश का मौसम आता है। तो ऐसे में उन चुनौतियों से निपटने के लिए जोशीमठ में रहने वाले लोगों की क्या कुछ तैयारियां? जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ओली है, ओली में विंटर गेम्स का भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है। 29 जनवरी से 2 फरवरी तक यहाँ पर नेशनल गेम का आयोजन किया जाना है और जो यहाँ के जो पर्यटन कारोबारी है, इस बर्फ से काफी उनको राहत मिलेगी, क्योंकि जो गेम्स होने हैं और जो पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी वो इस बर्फबारी के साथ ही बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक की जो ओली की अगर बात करें, हम बुकिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर बुकिंग काफी कम मात्रा में थी। जैसे ही बर्फबारी
आज हुई है, तो उसके बाद जो औली के पर्यटन कारोबारी है उनकी उम्मीदें भी अब जग गई है कि औली में बर्फबारी के बाद कारोबार बढ़ेगा। और इसके साथ ही जो नेशनल गेम यहाँ पर आयोजित होने हैं 29 जनवरी से, उनकी भी अब राहत जो है, राहत उनको भी मिली है। जोशीमठ की अगर बात करें तो जोशीमठ एक भू दबाव प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर रहा है, और यहाँ पर प्रशासन की ओर से उनके लिए भी राहत की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो यहाँ पर राहगीर हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और इसके साथ ही जो नगर पालिका है और अन्य जो स्थान, अगर कुछ किसी तरह की अगर उनको दिक्कतें आती है तो प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है। जी बिल्कुल, और दोनों ही सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप बने देखिए, लगातार पहाड़ों में बर्फबारी की बात चल रही है और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से बर्फबारी हुई है और बारिश हुई है, उसके बाद सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तर भारत की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर या हिमाचल की बात करें, लगातार सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, आपके पास लौटते हुए, महावीर देखिए, लगातार जिस तरह से आपने बताया कि पर्यटन विभाग तो बेहद खुश नजर आ रहा है, लेकिन उनको लेकर क्या किसी प्रकार की एडवाइजरी भी जारी हुई है इस बर्फबारी को देखते हुए? बिल्कुल, जब तक पर्यटन विभाग का भी कहना है कि जिस तरह बर्फबारी होती है तो बर्फबारी होने के कारण जो है कई जगह लैंडस्लाइड हो जाते हैं, मार्ग बाधित हो जाते हैं। तो आप जब पहाड़ों में चले तो संभल के चले, मौसम को देख के चले, और साथ में जो है अपने जो गर्म कपड़े हैं, जो अपने साथ दवाइयां हैं, वो लेके चले, क्योंकि पहाड़ों का जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग तरीका है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी रास्ते होते हैं तो काफी जगह लैंडस्लाइड होते हैं, और जब बर्फ गिरती है तो उसके बाद फिसलन भी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है मैं बता दूं, जो RTO है वो भी लगातार जो है निगरानी किए हुए हैं, जो जिलाधिकारी है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर्यटन विभाग खुद लगातार उसमें देख रहे हैं। जब यहाँ पे अब पर्यटन हर्षिल, जो हमारा क्षेत्र है, अगर मैं बात करूँ हर्षिल और सांकरी, जो यमुना वैली का सांकरी और हर्षिल जो गंगोत्री वैली का हर्षिल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटन जो है घूमने आता है। जब यहाँ पे बर्फबारी गिरती है तो बर्फबारी का नजारा देखने आते हैं, अपने आंखों से यहाँ पे बर्फबारी को देखने, कुछ पहाड़ है उनकी सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पे ज्यादातर पर्यटन आते हैं। तो उसके लिए जो है जिलाधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अभी साथ एडवर्टाइज जो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर जो भी यात्री आता है, जो भी यहाँ पे घूमने सैलानी आ रहा है, वो अपने सोच समझ के आए, क्योंकि यहाँ पे ठंड सबसे ज्यादा होती है। तो अपने गर्म कपड़े साथ में लाए, दवाइयां साथ में लाए। किसी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी जो यहाँ पे टोल फ्री नंबर किया गया है कि उत्तरकाशी जिले में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की कोई समस्या में जूझता है तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे जो मैं बता दूं, जो NDRF SDRF सभी को भी तैनात किया गया है, सभी को जो है कहा गया है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें अगर किसी तरह की कोई समस्या, क्योंकि जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। अगर मैं गंगोत्री की बात करूंगा तो गंगोत्री हर्षिल वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जब बर्फ गिरती है तो उसके बाद लैंडस्लाइड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बर्फ का फिसलन सबसे ज्यादा होता है। तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पे। अब मैं बता दूं, जब तक यहाँ पे जो है उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है, मैं बता दूं गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखवा, पुराली, उसके साथ जो सांकरी, नौगांव, प्रोलाज में सबसे ज्यादा सेब की बागवानी है। तो सभी लोगों का ये मानना है कि अगर बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पे जो हमारे सेब की बागवानी है, जैसे आड़ू, खुमानी है, इन पेड़ों को काफी फायदा होगा अगर बर्फबारी होती है। और जिस तरह से हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो उसकी तरह कई जो है नदियां सूख चुकी है, क्योंकि कई टाइम से बर्फबारी नहीं हो रही। जबकि सबसे ज्यादा हमने देखा है कि नवंबर के महीने से ही बर्फबारी शुरू होती थी, मगर इस बार जो है दिसंबर के दूसरे सप्ताह से अब बर्फबारी देखने को शुरू मिल रही है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि बर्फबारी होती है कि नहीं होती, क्योंकि आज जिस तरह से मौसम, कल रात को जिस तरह से बर्फबारी हुई थी, हल्की बर्फबारी हुई, ज्यादा बर्फबारी तो नहीं मगर हल्की बर्फबारी हुई। मगर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं धूप लगी हुई है। पूरे जिले में, उत्तरकाशी जिले की बात करूंगा तो अभी बादल छाए हुए। बिल्कुल, जो भी कृषि संबंधित लोग हैं सभी को फायदा होगा। जी बिल्कुल महावीर, तो देखिए जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि कृषि क्षेत्र के लिए काफी लाभकारी माना जाता है ये मौसम। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का किसानों के लिए किस तरह की सलाह उन्होंने दी है, और स्वास्थ्य विभाग वहां पर कितना ज्यादा सजग नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव के चलते सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जब तक मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा, स्वास्थ्य विभाग भी साफ साफ एडवर्टाइज दे रहा है, सभी को ये कह रहा है कि गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी का सेवन करने के साथ साथ जो है गर्म कपड़ों का यूज करें। किसी तरह के अगर अति आवश्यक है तभी बाहर निकले, नहीं तो घर से घर के अंदर रहें। और जो गर्म घर में अलाव है उसी का प्रयोग करें, जैसे हीटर है उन्हीं का प्रयोग करें। क्योंकि हमने देखा है उत्तरकाशी जिले में 3 दिन में लगातार जो मैं बता रहा हूँ 6 हार्ट अटैक आ चुके हैं। कुछ लोग उसमें जवान भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, और कुछ जो महिलाएं भी थी। जो महिलाएं कहते हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता है, मगर अब देखने को मिल रहा है
उत्तरकाशी जिले में कि ठंड इतनी ज्यादा प्रकोप का है कि कई लोगों को हार्ट अटैक का, जो मैं बता दूं कल और 2 दिन के अंदर अंदर 6 लोगों की यहाँ पे हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो उसके लिए जिलाधिकारी खुद इसको देख रहे हैं और जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार इसका एडवर्टाइज दे रहे हैं और सभी जो आशाएं गाँव में एएनएम जेएनएम जो भी है सभी को बताया जा रहा है कि आप गाँव में जाके दवाइयाँ बांटे, अगर किसी तरह की कोई समस्या है उसको जिला अस्पताल पहुंचे। जो 108 है उसको भी सतर्क किया गया है कि आप पूरी तरह से मुस्तैद रहें अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, क्योंकि इस मौसम में, सर्द मौसम में सबसे ज्यादा तबियत लोगों की खराब होती है, सर्दी जुकाम बुखार सबसे ज्यादा पकड़ता है, जिसके कारण जो है कई लोगों को हार्ट अटैक भी आता है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, जिस तरह कृषि विभाग का, कृषि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस समय जो है अगर बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर फसल को अच्छा फायदा होगा। जिस तरह हम खाद डालते हैं उसके लिए वो लोग लगातार जारी है और जिस तरह हमने देखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके कारण ये बर्फबारी कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, उसमें साफ कह रहे हैं जिस तरह से हमारे ये जो आज के डेट में विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह सड़कें बन रही हैं, पूरे पेड़ कट रहे हैं, तो उससे काफी नुकसान हो। जो पर्यावरणविद है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अब पहले, क्योंकि पूरा रूल चेंज हो चुका है, जब बारिश होती थी तो बारिश नहीं हो रही है, मगर जब बारिश होनी थी तब नहीं हो पा रही, तो उसके कारण जो है भूवैज्ञानिक भी इस समय जो है काफी नाखुश है। उनका कहना है कि जो हम पर्यावरण के लोग हैं, अगर हम लोग इससे सतर्क न हो तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी मनीषा। ठीक है महावीर, और हम आप सभी सहयोगियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी की बात चल रही थी और लगातार मौसम में स्लाइटली बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद लोगों को किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भगरथ भट्ट ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार दिया है और भट्ट ने मुख्यमंत्री के लोहाघाट दौरे को सरकारी धन की बर्बादी बताया है।